दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली जा रही है, जिसके मनाजिर इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रैली की क़यादत सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कर रहे हैं। दीगर वफाकी वज़रा भी इस रैली में मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के 74 साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली जा रही है और सदर ममलिकत आरिफ अलवी इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया, हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार कहा कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े का हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। दफ्तर खारजा से सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है। इस रैली में भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। यौम सियाह जो है वो मनाया जा रहा है कश्मीरियों की जानिब से और रैली जो है वो निकाली जा रही है। भारत के ख़िलाफ़ नारे लगाए जा रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है, जबकि इस रैली में सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी मौजूद हैं और उन्होंने कश्मीरियों से इजहार यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं और ये मनाजिर आप देख सकते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर। डी चौक तक ये रैली निकाली जा रही है। दफ्तर खारजा से ये रैली जो है उसका आगाज़ हुआ था और सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो हैं वो मौजूद है। दीगर वफाकी वज़रा भी उनके हमरा मौजूद हैं और इस रैली में भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के 74 साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। इस्लामाबाद के ये मनाजिर देख रहे हैं। इस्लामाबाद में रैली निकाली गई है। दफ्तर खारजा से डी चौक की रैली जाएगी। सदर ममलिकत आरिफ अलवी इस रैली में मौजूद हैं। दीगर वफाकी वज़रा भी रैली में मौजूद हैं और इस रैली में भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की जा रही है। और इस मौके पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े का हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक साथ खड़े रहने के अज़्म का भी इजहार किया है। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद के दफ्तर खारजा से डी चौक तक ये रैली निकाली जा रही है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्ज़े के 74 साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल की कॉल दी गई है और ये रैली के बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक ये रैली निकाली गई है, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी भी मौजूद हैं और उन्होंने कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया है। हक़ के खुद इरादियत के हुसूल तक साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार भी किया है। कहा कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक तनाज़े का हल ही अमन का वाहिद रास्ता है। और दफ्तर खारजा से सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में ये रैली निकाली गई है, जिसमें सदर ममलिकत आरिफ अलवी मौजूद हैं। दीगर वफाकी वज़रा भी मौजूद हैं और रैली में भारत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। कश्मीरी परचम उठाए हुए हैं रैली के शुरका ने और कसीर तादाद देखी जा सकती है। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आज जो है वो इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली जा रही है, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी इस रैली में मौजूद हैं और दफ्तर खारजा से सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में ये रैली निकाली गई है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानी साथियों, कश्मीर में जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरे कश्मीरी भाइयों, स्पीकर साहब, पाकिस्तान की नेशनल असम्बली, मिनिस्टर साहिबान, लोगों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन वो तकलीफ़ देह दिन है जिस दिन भारत ने अपनी फ़ौजें भेजकर कश्मीर पर कब्ज़ा किया और उस दिन से जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी शुरू हुई है वो 74 साल अब तक जारी है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। दुनिया ने आंखें मींची हुई हैं। दुनिया ने जो वादा किया था मेरे कश्मीरी भाइयों से
जिसमें लाखों शहीद हुए, जिसमें बीनाई खो बैठे पैलेट गन्स की वजह से, जिसमें मेरी माँ और बहनों के साथ रेप किया गया, जहां लोगों को मैसूर कर लिया जाता है, जो कायदीन हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर जुल्म होता है, सालों वो नज़रबंदी से गुजरते हैं। और आज के दिन हमें अली जिलानी साहब भी याद आ रहे हैं, कश्मीर के बहुत बड़े रहनुमा जो आखिरी दम तक ये कहते, इसके साथ उन्होंने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आपका है, आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं, मगर जो जुल्म और बर्बरियत की कहानी चल रही है उसके ऊपर पाकिस्तान दुनिया भर की हुकूमतों को और दुनिया की आवाम को इस तरफ उनकी तवज्जो दिलाना चाहता है कि ये तिजारत का मामला नहीं है। हिंदुस्तान अगर दावा करता है जमहूरियत का तो वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ जुल्म की दास्तानें लिखी जा रही हैं। और कश्मीरी भाइयों के साथ जो हो रहा है उसकी अक्कासी बाकी हिंदुस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज़ के साथ और ख़ास तौर पर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है। और मैं मुकाबले के तौर पर पेश करता हूं आपको कि पाकिस्तान में आप देख लें कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है और हिंदुस्तान में आप देख लें कि माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक है। मुमकिन है अल्लाह ताला ने मेरे कश्मीरी भाइयों की आजमाइश को तूल इस वजह से दिया हो कि उनके बहाने हिंदुस्तान की जो फासिक हुकूमत है और हिंदुस्तान का जो फसाद है और हिंदुस्तान के जो इकाई बनी हुई है, मुमकिन है अल्लाह ताला वहीं पर एक तब्दीली लाना चाहता हो जिसके मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके आसार बढ़ते चले जा रहे हैं। जो जुल्म किया, मैं वार्न करना चाहता हूँ इंडियन हुकूमत को कि मोदी साहब ने जिस अंदाज से गुजरात में जुल्म किया, जिस अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में किया, जिस तरह से सिटीजन्स एक्ट बदल कर वहाँ पर जुल्म कर रहे हैं, मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला करेगा। मेरा कश्मीरी भाई मुकाबला कर रहा है, जाने नजराने के तौर पर पेश करता है, चैन से नहीं रहेगा। ये डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं, ये वहाँ की आबादी की हालात बदलना चाहते हैं, वो ये भी हम कबूल नहीं करेंगे और वहाँ बदलने नहीं दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, जो जुल्म और सितम की दास्तानें आपके ऊपर रकम की गई हैं, दुनिया की काली तारीख रकम की गई है, मेरे भाइयों हम पाकिस्तानी आपके साथ रहेंगे। हर फोरम में कश्मीर बनेगा, लेके रहेंगे। हम हर फोरम में आपके साथ, हम हर जगह आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, आपकी जुस्तजू और जद्दोजहद में आपके साथ हैं। हर मामले में इनको शर्म नहीं आती कि उनका दिल हमारे साथ धड़कता है। तो छोटी छोटी बातों के अंदर, जब क्रिकेट मैच के हवाले से श्रीनगर में और दूसरी जगहों पर वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा करते हो, शर्म करो। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, लेके रहेंगे, आजादी, आजादी, हिंदुस्तान से लेंगे आजादी। बड़ी बात है जनाब कि इस जुल्म के अंधेरों के अंदर भी वो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात की अक्कासी करते हैं। और मुझे ये भी ख्याल है कि जिस अंदाज से इस्लामाबाद में हुआ, जिस अंदाज से पाकिस्तान के दूसरे शहर में हुआ, मेरा ख्याल है कि श्रीनगर में ज़्यादा जज्बात के साथ हुआ। तो हमें बार बार वो याद दिलाते हैं, दुनिया को बार बार याद दिलाते हैं कि दुनिया तुमने क्या वादा किया था, लोगों यूनाइटेड नेशंस तुमने क्या वादा किया था, और वो वादा भी पूरा नहीं हुआ और जुल्म और सितम की दास्तानें वहाँ लिखी जा रही हैं। तो हम हर कश्मीरी बच्चे के साथ हैं, हम हर कश्मीरी जवान के साथ हैं। मेरी बहनों फिक्र ना करो, ये पाकिस्तानी तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरी बहनों, मेरी माओ, फिक्र मत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी आज़ादी अनकरीब होने वाली है। इंशाअल्लाह आजादी, आजादी, हम लेके रहेंगे, छीन के लेंगे, हम क्या चाहते हैं? आजादी। मोदी साहब, किसी का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, ये जुल्म बंद करो और कश्मीर को आज़ाद करो। और दुनिया के अंदर जिस अंदाज से पाकिस्तान मुकदमा लड़े जा रहा है, पाकिस्तान भी बड़े सब्र के साथ, क्योंकि दुनिया के कवानीन के तहत हिंदुस्तान की यह गलतफहमी हम ख़त्म करना चाहते हैं कि वो बार बार महफिल में कहते हैं कि कश्मीर अटूट अंग है, और जब
कश्मीर को फतह करने के लिए पाकिस्तान तैयार था। जब नेहरू भीख मांगते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में गए और उन्हें कहा जी हम इस्तिस्वाब राय राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पर वहाँ फैसला करेंगे। ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन तो बात की बात है, जो पाकिस्तान बनने के उसूल थे, जो हिंदुस्तान को तोड़ने के उसूल थे, उस बुनियाद पर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा पहले भी होना चाहिए था। जूनागढ़ होना चाहिए था, हैदराबाद होना चाहिए था, मनाबदर होना चाहिए था, सरदारगढ़ होना चाहिए था। कितनी रियासतों पर हिंदुस्तान ने कब्जा किया और जुल्म बढ़ाता चला जा रहा है। जब जुल्म के अंधेरे बहुत बढ़ जाते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का निज़ाम है कि रोशनी की किरण फूटेगी। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुमकिन है मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान अपनी रियासत की खबर खोद रहा है जुल्म कर करके, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में हैं, सब्र के साथ जो जुल्म वहाँ पर हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ वो भी बुलंद करते रहें, क्योंकि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हम सब ने ये बात कही है कि जनाब इसी तरह से वहाँ नस्ल कुशी की तैयारी भी की जा रही है। हमें ख़तरा इस बात का है कि जुल्म वो करेंगे, उसके ख़िलाफ़ अवाम वहाँ उठेंगे, इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पर देंगे अपने ज़मीर पर और अपनी हरकतों पर। और गुजरात के अंदर क्या किया, सिर्फ गुजरात में नहीं, हर जगह जो किया माइनॉरिटीज़ के साथ, मेरे मसीही भाइयों के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर किया, हर जगह हिंदुस्तान ने माइनॉरिटीज़ को अपने हिंदुत्व राज के तहत, अपने आरएसएस की तरकीबों के तहत वो अपनी तारीख़ भी मिटाना चाहता है, और अपनी तारीख़ जब पुरानी मिटाएगा तो नई तारीख़ भी उसकी काली है। तो इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाअल्लाह मेरा कश्मीरी आज़ाद होगा, वो दिन दूर नहीं है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, आज़ादी, 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 आज़ादी। मैं इन बातों के साथ इस बात के लिए मेरे अपने कश्मीरी भाइयों के लिए पैगाम है, पाकिस्तानियों के लिए पैगाम है, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ के लिए पैगाम है, दुनिया भर के लिए पैगाम है कि बहुत जुल्म हो चुका। सबसे बड़ा जुल्म तारीख़ के एतबार से कश्मीर के अंदर हो रहा है। पैगाम हमारा ये है हिंदुस्तान को वार्निंग कि बंद कर दो, खुद ही अंदर से तबाह हो जाओगे, बंद कर दो ये जुल्म, अल्लाह तुमको तबाह करेगा। तकबीर, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, क्या चाहते हैं, आज़ादी, लेके रहेंगे, आज़ादी, छीन के लेंगे, आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी। मेरे कश्मीरी भाइयों, हम आपके साथ हैं, मेरी कश्मीरी बहनों, हम आपके साथ हैं, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, हम आपके साथ हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं आपकी कुर्बानियों के ऊपर, और इस दुआ के साथ कि आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपको आज़ाद करेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।